बचपन में ना मतलब हमारे जो मॉम डैड है वो एक साइंटिफिक रीजन तो नहीं दे पाते हैं, बट सी दिस इज वन ऑफ द थिंग दे ऑलवेज से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आज हमको समझ आता है कि इसलिए ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। घर सबके घर के सामने नींबू मिर्ची तो दिखी जाती है, तो उसका कोई कारण also you know, lizard falling on your body or cat crossing your path, बिल्ली ने अगर रास्ता काटा तो Billy is going somewhere. बिल्ली भी कहीं जा रही है भाई। So currently I feel we should start scaring people with new things so that they'll keep their premises clean. बट क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? साइंटिफिक रीजन तो पता है, पढ़े लिखे तो सब है। No one cares. No one cares। तो डराना पड़ता है लोगों को, लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तुमको बोलना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर इसका साया आ जाएगा, उसका साया आ जाएगा, लक्ष्मी चली जाएगी, बैड लक आ जाएगा, तब जाके लोग मानते हैं। स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन। Hello everyone. नहीं अच्छा था। हेलो एवरीवन। सो वी आर हियर अगेन। बी माय गेस्ट। आई एम पूजा And I'm Surya. So as promised, we are venturing into podcast, and this is our first podcast. So as you know, be my guest. Do not have any guest. So we are going to talk to each other. Yeah. So today, For now. your host are your guest. Okay? Yeah. Chalo. So what do you think we'll be talking? You know that our quizzes are mostly about India. तो आज हम लोग एकदम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं. Let's call this podcast as Forgotten Roots. Forgotten roots. Yes, क्योंकि हमारे कस्टम्स बहुत है एज इंडियंस भाई। हमारे तो कस्टम्स हैं, घर में जूते पहन के नहीं आना है, हमें अपने मंदिरों की घंटियां बजानी है, हमें अपने घर सबके घर के सामने नींबू मिर्ची तो दिखी जाती है, तो उसका कोई कारण also you know, lizard falling on your body or cat crossing your path. बिल्ली ने अगर रास्ता काटा तो Billy is going somewhere. बिल्ली भी कहीं जा रही है भाई। तो ओके, तो आज हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जोक्स अपार्ट, इंडियन ट्रेडिशन बहुत ही ज्यादा रिच कल्चरल ट्रेडिशन है। हम सबको पता है कि मतलब हमारे जो एंशियंट टेक्स्ट हैं, हमारी जो भी नॉलेज है ओवर द टाइम, जो एंसेस्टर्स ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, फोर फादर्स ने, मम्मी दादी, तो हम लोगों ने जैसे ओवर द टाइम हम लोगों ने देखा है हमारे जो बड़े हैं, हमारे एल्डर्स हैं, वो हमें कुछ ना कुछ हमेशा बताते रहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि घर में मम्मी लोग का तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों ने सुना ही होगा। मेरे यहाँ एक बहुत, तो ऐसे ही हम कुछ ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। हो सकता है हमारे माँ बाप को उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता है, ठीक है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी नहीं, बट वो हमें सिखाया गया है, ओवर द टाइम हमें सिखाया गया है कि नहीं ऐसा नहीं करना, ये गलत होता है। उन्हें वो उनसे बोलोगे क्यों नहीं करना, उनके पास उनका जवाब नहीं है, बस तुम नहीं करना, ये हमारे अंदर इम्बाइब किया गया, राइट। तो आज हम उन्हीं ट्रेडिशंस को, उनके बारे में बात करते हैं और उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन समझते हैं, ठीक है। We'll try to understand. हाँ, we'll try to understand, मतलब जितना हमें नॉलेज है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि बाकी भी जो लोग बता सकते हैं हमें और बताओ भाई, मुझे जितना समझ आता है उतना तो हम बता ही देंगे, ठीक है। Ask in comments. हाँ, मतलब कमेंट ठीक है पूछ लेंगे, वो तो बताएंगे ही लोग बिना बोले आएगा कमेंट, तो बताएंगे ही लोग, ठीक है। तो एक मेरे यहाँ बोला जाता है कि मतलब मैंने हमेशा सुना मम्मी को, मतलब हर किसी के नहीं होता, बट मेरी मम्मी बोलती है कि पिजन्स, कबूतर जो है वो नहीं बैठने चाहिए, इट्स अ बैड ओमन। हमेशा वो ऐसी कहती है, नहीं कबूतर आ रहा है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कई लोग कबूतर पालते भी हैं, बट ओवर द टाइम मेरे को समझ आया अभी कि जो ये पिजन्स होते हैं, जो इनकी पूप ड्रॉपिंग होती है, उसमें लेड और सल्फर और हार्मफुल फंगाई इतना ज्यादा है कि वो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी इश्यूज में, मतलब रेस्पिरेटरी फंक्शंस को खराब करता है, हाँ हैम्पर करता है उनको। जैसे कि अभी बैंगलोर में ही देख लो, बैंगलोर में तो बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मेरी बालकनी में तो इतना ज्यादा रहता है, एक साथ 10-10, 20-20। तो इट्स नॉट अबाउट एक पिजन करके चला गया, मतलब अगर 100-150 आके वहां पे बैठ रहे हैं और आप अगर उस एरिया में इनहेल करते हो तो इट्स वेरी बैड फॉर योर रेस्पिरेटरी फंक्शंस। इवन उनके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उसमें भी कुछ हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करते हैं। So there are so many cases that are coming. That you know a person have passed away. I think in Pune or somewhere. महाराष्ट्र में हुआ शायद। महाराष्ट्र में ये पिजन पूप ड्रॉपिंग्स उनके आसपास बहुत ज्यादा थे। It affected his respiratory system and ultimately he have to face death.
that's disturbing. हम लोग ट्राई करेंगे उसका न्यूज का लिंक डालने का। हाँ। तो देखो बचपन में ना मतलब हमारे जो मॉम डैड है वो एक साइंटिफिक रीजन तो नहीं दे पाते हैं, बट सी दिस इज वन ऑफ द थिंग दे ऑलवेज से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है आज हमको समझ आता है कि इसलिए ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। तो ये मैंने मेरे घर में बहुत ज्यादा, और वो मेरे अंदर भी इम्बाइब्ड है, भले मुझे उसका साइंटिफिक रीजन नहीं पता था, लेकिन जब भी मेरे घर में आके पिजन बैठता है तो मैं जाके ठक करके मार के भाग आती हूँ। मुझे डर लगता है कुछ गलत ना हो जाए। So one more thing which I think is the cutting of nails during night time. रात को you should not cut the nails. They keep telling that if you cut the nails, what you call कुछ गलत हो जाएगा और devil will come into your home. और एक वो भी होता है ना, रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लक्ष्मी चली जाएगी। Yeah. अब मेरे को समझ आया उसका एक्चुअल रीजन क्या था, तुझे पता है? क्या? Back in the day there won't be much lighting. इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, कहीं पैसे गिरे होंगे ना, झाड़ू लग गया सही में, लक्ष्मी जी चली जाएंगी। तो वो अगर अंधेरे में आप नेल कटोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि आप अपने हाथ वगैरह कट कर लोगे। लेकिन अब वो इतना इम्बाइब्ड है ना कि रात में झाड़ू नहीं मारते हैं, and that's one good reason for the lazy people not to clean their home. Same goes with cutting the nails also. Because what if it pokes your eye, or there'll be kid roaming all around the home. It pokes their eye. And most of the लोग जो है घर की क्लीनिंग सुबह ही करते हैं, तो रात में आपको उसको ऐसे बिखरा हुए रहने का मतलब नहीं है। एक तो हमारे यहाँ वी हैव सीन सबके घरों में, मतलब एटलीस्ट मेरे घर में तो घरों में और शॉप्स में नींबू मिर्ची जरूर रहती है। भाई वो भी एक काम है, पता है, मतलब पंडित जी हर सैटरडे आते हैं, नींबू मिर्ची बदल के जाते हैं, फ्रेश नींबू लगाते हैं और पैसे लेके जाते हैं। तेरे यहाँ भी होता है क्या ऐसा? I did not notice in Andhra, Telangana. यहाँ तो मैंने देखा है, कर्नाटका में तो मैंने देखा है हर शॉप उसमें नींबू मिर्ची टंगे रहती है। 5 या 7 मिर्चियाँ रहती है, हरी मिर्ची और एक नींबू। So वो मैंने देखा, that नींबू मिर्ची and all those things, but पंडित जी someone coming and मतलब क्या होता है ना, सैटरडे वो शनि भगवान का तेल लेने आते हैं ना, तो वो अब कितना उसमें कमा पाएंगे, तो वो नींबू मिर्ची भी उन्हीं लोग चेंज कर देते हैं, अपना लेके आते हैं, they take some 50-100 rupees and they just change it for you, so every week you get the fresh one। अच्छा, ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो देखो इंडिया, what's the science behind this? देख साइंस क्या है बताऊं, बहुत सिंपल सा है। नींबू मिर्ची हम लोग इसलिए लगाते हैं कि नजर मत लगे, हमारे घर को नजर मत लगे, हमारे दुकान को नजर मत लगे, लेकिन उसका एक्चुअल रीजन बस यही है, इंडिया सब ट्रॉपिकल कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे वेदर्स होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं। अब क्या है, हम लोग हर वक्त तो घर में मारते नहीं रह सकते ना इंसेक्ट रिपेलेंट, क्योंकि उनका भी अपना ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो पुराने जमाने में तो इंसेक्ट रिपेलेंट भी नहीं थे हमारे पास, राइट? तो ये जो है ना, ये एक नेचुरल रेमेडी है। इसमें जो चिली होती है उसमें कैस्पेसिन करके एक केमिकल होता है। हाँ, मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, कैप्सेसिन और कैप्सेसिन कुछ ऐसे करके एक केमिकल होता है। इट्स अ नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट, ठीक है, नेचुरल। वो अगर तुम रखोगे ना तो ऐसे भी इंसेक्ट नहीं आते हैं। तो अभी देखो, अभी बहुत ज्यादा एवरीथिंग इज गेटिंग अर्बनाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड, हर चीज के लिए हम लोग एक लेके घूम रहे हैं। और उसका एक कारण भी है क्योंकि पहले इंसेक्ट थे भी तो इतने नहीं थे जितने अभी हो चुके हैं। मतलब अब मैं कहूंगी लोगों को कि नींबू मिर्ची टांग के ही लड़ लो कीड़ों से, तो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन पहले के टाइम पे ये बहुत ही अच्छा नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता था। कि अपने को मतलब स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी छोटी मोटी दुकान है फल वल की या कुछ भी, कीड़े नहीं बैठेंगे उसके ऊपर, समझे? तो रादर देन उसको केमिकल डाल के खराब करना, हमारा ये कारण था। तो नजर भी नहीं लगती थी। In a way it's like that antibiotic something like that, no? नहीं, मतलब वो एंटी रिपेलेंट, इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह है। मतलब वही जो अपन मारते नहीं है घरों में कि ना है कुछ भी। अभी तो बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, बट हम नजर से भी बचाते हैं और इंसेक्ट से भी बचाते हैं उसके थ्रू। नजर is a very strong concept that we have. तूने सिखाया मुझे। What did I नजर लग गई। नजर लग गई, हाँ यार। See, and जब हमारा वीडियो काम नहीं करता है, सूर्य बोलता है नजर लग गई। But yeah, there is something related to नजर also. क्या? मेरे को एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है। ओके, मतलब हम इंडियंस को ना अपने आप में प्राउड करना होगा। वी हैव वेरी गुड ट्रेडिशंस। मतलब मैंने बताया ना कि मम्मी पापा हमको कभी साइंस नहीं बता पाएंगे, पर ये जरूर बताएंगे कि तुम खाओ, तुम ऐसे ही खाओ, ऐसे ही खाना जरूरी है। जैसे एक हमारा खाने का तरीका होता है, मैंने साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा देखा है,
फ्रेश बनाना लीफ पे खाया जाता है। हाँ, सारे साउथ इंडियंस जानते हैं फ्रेश बनाना लीफ। यार मैं तो जाती हूँ रेस्टोरेंट पैसा देके बनाना लीफ पे खाने के लिए। So हमारे नॉर्थ में पत्तल ज्यादा चलते हैं। Not only banana leaf, back in the day, in weddings also, there is something called vistarako. I am not sure how to tell that in English. कोई बात नहीं है, तू तेलुगु में बता, खाना का लैंग्वेज हर लैंग्वेज में समझ आता है। I will put it on the screen, but same, like, you know, it also used to do that banana leaf calm. Oh, Yeah. no. So go ahead. नहीं तो वही होता है ना। तू बता, what do you think बनाना लीफ में ऐसा क्या होता होगा? I have no clue. It's just that back in the day, the concept खाना of टेस्टी लगता है। I know it will be same, but maybe back in the day the concept of plates were not there, so they just eat that's one one thing. and they want to keep it clean the house. नहीं, I'm सबसे not बड़ा sure. बात क्या होता है ना, देखो मैं एक तो सिंपल चीज है, इंडियंस नेवर बिलीव्ड इन प्लास्टिक। हम लोग नहीं बिलीव करते थे। हमारी जिंदगी दोना पत्तल इन्हीं सब चीजों में चलती। मतलब हम तो आज भी भुट्टा भून के उसी के कवर में लेके खाते हैं। अलग से वी डोंट वांट सम टिश्यू पेपर और समथिंग, राइट? तो वी वर वेरी सस्टेनेबल वंस अपॉन अ टाइम। अभी भी है, बट अभी थोड़ा अर्बनाइजेशन मॉडर्नाइजेशन हैज टेकन ओवर अस। बट हम लोग बहुत सेल्फ सस्टेनेबल लोग थे। तो बनाना लीफ का एक देखो, अगर आप मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बनाना लीफ वाज द बेस्ट सोर्स कि आप उसमें खाना भी खा सकते हो और फिर आपके यहाँ जो डोमेस्टिक एनिमल है वो उस बनाना लीफ को खा सकता है। समझे? तो तुम्हारा कुछ भी वेस्ट नहीं जा रहा है। तुम पहले खाते हो, फिर तुम उनको देते हो, वो खाते हैं। और अगर तुम्हारे पास डोमेस्टिक एनिमल नहीं भी है तो वी स्टिल इन इंडिया हैव ट्रेडिशन। हम लोग अपना खाना को मतलब सड़ा के नहीं, जो बचता है उसको फेंकते नहीं है, ले जाके जानवरों को खिला देते हैं, राइट? करेक्ट। क्योंकि हमारे यहाँ so nothing goes for waste. Nothing goes. And whatever the animal consumes, the poop will be consumed by so everything very so I it's told a you proper ना, बहुत cycle. सस्टेनेबल लोग हैं, अपने आप में ही जी लेंगे, ऐसा वाला था। ठीक है, तो ये तो एक हो गया मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। Don't you think the cleanliness is a issue currently? I understand houses will be very clean, but we take it out and we dump it somewhere outside on undedicated places. नहीं तो वो उसी वजह से तो आज के टाइम पे ये जो मैं क्या बोल रही हूँ, पॉपुलेशन बढ़ गई है, as simple as that। जब ट्रेडिशंस आए थे तब हम लोग इतने नहीं थे ना। 1947 में 30 करोड़ थे ना अपन, 30 करोड़, even lesser। हाँ 30 करोड़ थे। 30 करोड़ पे आजादी पाई थी, 1.4 बिलियन पे झंडे गाड़ रहे हैं। तो भाई पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो चीजें जब खा इतना रहे हो तो डंप भी ज्यादा, एनिमल पे कितना खाएगा? हाँ, बैंगलोर के तो चूहे भी बिल्ली जैसे दिखते हैं मुझे, इतना खा रहे हैं। Also nowadays we are rotting that food in home, like, you know, we'll keep a dedicated corner to throw all the kachra. Once it is done, अच्छा, we'll throw it out. हाँ, और लेकिन अभी भी ना, जैसे मेरे घर में, जहाँ पे मेरा घर है वहां पे अभी भी लाइक जो खाना का वेस्ट होता है ना, वो गाय को खिला दिया जाता है। पूरा लेके इकट्ठा करके खिला दिया जाता है। Look at towns, any towns, खाना का वेस्ट मतलब गंदगी नहीं, जो बच गया। हाँ, so any town you see, this is what happens. But in cities like Bangalore, I don't know. I don't see cities like Bangalore में ना, देखो क्या है, वहां पे ना जगह बहुत है, ठीक है। अब जैसे मेरे घर के पास जगह बहुत है, तो अगर मैंने जाके ऐसे करके खाना रख दिया तो कोई कंप्लेंट करने के लिए आने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पे जगह की कमी है। अब जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि यहाँ लोग कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि मेरे घर के सामने कोई रख दिया तो मेरे को विचित्र लगेगा ना कि भाई या तो कोई जानवर बुला के इसको खिला दो या तो इसको हटा दो, रखे क्यों हूँ यहाँ पर? तो वो वाला प्रॉब्लम है। बट साइंटिफिक रीजन बनाना लीफ पे खाने का आज के टाइम पे जो साइंस ने ढूंढा है, हमने तो जो ढूंढा था सो ढूंढा था, साइंस ने जो ढूंढा है वो रीजन ये है कि जो बनाना लीफ पे जब भी आप गरम खाना डालते हो, हम लोग गरम खाना खाते हैं, गरम खाना डालते हो तो उसमें एक एलिमेंट होता है पॉलीफिनॉल्स। हाँ, ओके। पॉलीफिनॉल इज अ सेम एलिमेंट जो कि ग्रीन टी में पाया जाता है। हाँ, तो जब आप उस पे गरम खाना डालते हो तो एक्टिवेट हो जाता है और आपका खाना अब्सॉर्ब करता है उसको। And it gets more tasty or it's No, it helps in digestion। आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। I don't know about this। मेरे को भी नहीं पता था अभी पता चला। बाकी हम तो मजे में खाते थे, बट दैट वाज द रीजन। मतलब ये उसका हेल्थ बेनिफिट है। अब क्या होता है ना कि अपने घर वाले बनाना लीफ में खाओ, अच्छा होता है, पत्तल में खाना अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है किसी को नहीं पता है, लेकिन अच्छा होता है तो हम लोग खा लेते हैं। और वही कारण है कि हम लोग डिफेंड नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि अच्छा क्या होता है। तो अब डिफेंड कर लेना। कोई बोले तो। I have one more thing, like I want to tell to, I don't
now it's superstitions, but I just want to keep it in one place. Remember, if a cat cuts your path, or when you're going to do some work, you sneeze so hard. Okay, they'll tell you just अभी wait and ठीक go. है हो, थोड़ा 5 मिनट रुक जाओ, उसके बाद 5 मिनट जाना नहीं है। भाई, 5 मिनट तो काम खत्म हो जाएगा, 30 सेकंड और 1 minute. थोड़ा सा रुक जाओ, उसके बाद Yeah, जाना। yeah. Or be it if a cat passes by, you know, you will like, both are not related. One is related to your body, one is related to your physical presence around you. So when a cat passes by, this is back in the day. Back in the day, cat is also a domesticated animal. Cat also found in, you know, that black cats and all those things found in wild also. So back in the day, if someone is passing by and a cat runs away, that is a sign that there might be a predator chasing the cat. So you have to be a bit more careful. That's the reason why they tell you, if a cat cuts your path, just hold on for a second. But now it has become that witch hunting thing. It has become the cat omen, bad omen, so many other things. Again, वो अर्बनाइजेशन हो गया ना, सूर्य जंगल नहीं है ना, तो अपने पास वाइल्ड एनिमल नहीं है, तो अब ये सब चीज बना दिया गया है। Yeah. So nowadays, if like subconsciously, if I'm passing by and a cat runs away, I don't know whether like subconsciously I overreact that, you know, I'll stop. Should I stop? नहीं, also मैंने तुझे बोला था इसीलिए, बिल्ली अगर रास्ता काटे तो बिल्ली कहीं जा रही है, बिल्ली कहीं जा रही है। but I feel, you know, these things are so imbibed in our head, be it good or bad. Somewhere you feel affected for this. हाँ, जिस दिन मेरे साथ बुरा हुआ रहता है ना और कोई बिल्ली जाती है तो मैं तो रुक जाती हूँ, कोई चले जाओ यार। And the same way, I think you know, everyone knows about this. When you sneeze the heart out, like when you're going. अरे मैं तो टीचर्स को रोक देती थी स्नीज करके। Can you tell me what could be the reason why they'll tell you to wait and go? Your heart skips a beat. Yeah, there is something like that. You know, around that line only. क्या? So you're if you sneeze or basically sneeze is about when something foreign is trying to get inside your nose. Yeah, exactly. So it also a signal of ill health. You might not be healthy. Why don't you just check yourself once and sneeze? I mean, check yourself once and go ahead with your work. So that's why they tell you, whenever you sneeze, just sit down. मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था कि जैसे जब भी कोई छींकता है तो ब्लेस यू बोलते हैं अंग्रेजी में, और हम लोग कहते हैं ठाकुर जी। तुम लोग क्या बोलते हैं? मेरे यहाँ तो ठाकुर जी, शंकर जी बोला जाता है। मतलब वी रिमेम्बर द गॉड। My grandfather, whenever he sneezes, he'll say शिवा। तो दैट्स बेसिकली ऐसा बोला जाता है। अब मेरे को नहीं पता ये सच है कि नहीं, मैंने इसके बारे में तो नहीं पढ़ा है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। जब हम लोग छींकते हैं तो वेरी मैन्युअली वी स्किप अ बीट इन आवर हार्ट, तो उसके लिए मतलब कि let that guy be protected or the girl be protected, person be protected. तो इस वजह से so everything that is going on in our life or every other thing that's happening around you is interconnected to, you know, a bigger idea. नहीं, you are right actually। जो भी हम लोग को लगता है ना छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, वो बहुत ही बड़े स्केल पे लाइफ में हमको समझ आती है कि अरे ये इस वजह से मना किया गया था, अरे ये इस वजह से मना किया गया था। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब जैसे लाइफ में बहुत सारी चीजें हमारी खराब जाती हैं। आई एम अ वेरी अच्छा भी जाता है, हाँ मतलब अच्छा भी जाता है, खराब भी जाता है। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पर्सन, पर मैं बहुत ज्यादा मंदिर भगवान की पूजा करने के लिए नहीं जाती हूँ, बट मैं बहुत रिलीजियस हूँ, तेरे को पता है। आई हैव माई, मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान है इन सब चीजों का। पर आई गो टू टेम्पल जस्ट टू सिट। अब उसको क्या था, पहले जो है ना लोग बोलते थे कि टेम्पल्स में एक सुपर नेचुरल पावर होती है। ऑब्वियसली होती है, क्योंकि हर इंसान जो है वो एक उम्मीद लेके अंदर घुसता है। यू सी नोबडी एंटर्स इन टेम्पल विद अ नेगेटिव एनर्जी। हर किसी के दिल में कोई दर्द है और उसको लगता है कि वो टेम्पल उसका समाधान कर देगा। कोई भी टेम्पल हो गया या जो भी उनके धार्मिक स्थल होते हैं, जो भी रिलीजन का होता है, यू एंटर विद अ होप। तो जिस जगह पे हर इंसान एक होप लेके घुस रहा है, वहां पे तो पॉजिटिव एनर्जी होगी ही ना। तो वो तो एक वो हो गया। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब सुपरस्टिशन नहीं कह रही हूँ, बट इट्स अ वाइब। एवरीबडी इज बिलीविंग इन इट, राइट? यू आर पुटिंग, सो ऑब्वियसली यू आर, यहाँ पे वो आ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि everybody is releasing some energies and those energies are attracting positive vibes। लेकिन एक साइंटिफिक रीजन हमारे टेम्पल्स का ये भी होता है कि हम लोग जब भी मंदिर में घुसते हैं घंटी बजाते हैं हम लोग।
Yeah. घंटी बजाते और वो घंटी टन Some positive vibration. हाँ will, वो yeah, you वो feel. एक्चुअली क्या है ना, वो जो घंटी जब बजती है तो उसका जो वाइब्रेशन है ना वो हमारे दिमाग के अल्फा वेव्स को एक्टिवेट करता है। Okay. तो देखना जैसे ये यूजुअली देखो हॉर्न बजता है Alpha तो waves. हाँ, जब हॉर्न बजता है तो कैसे इरिटेशन होता है, तब क्यों नहीं अच्छा लगता है। Okay. लेकिन वही मंदिर में वो घंटी बजती है तो तुमको कोई वो उस वक्त लोग ध्यान में बैठे रहते हैं, and Yeah, still they they still won't feel. come out of that meditation. In fact, they will go more into that meditation. Is it? जितनी वो घंटी बजेगी ना उनका मेडिटेशन, और क्योंकि वो जो अल्फा वेव्स है ना वो इंसान का फोकस भी बढ़ाती हैं और पॉजिटिव भी रखती हैं आपको। Nice. और मंदिरों के जो आर्किटेक्चर होते हैं उनको अगर आप देखोगे तो साउंड इतना अच्छा से ट्रैवल करता है ना कि वो प्रॉपर Resonates. डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। It's हाँ वो proper, पूरा yeah. बीट एयर बीट साउंड एवरीथिंग इज रेजोनेटिंग इन अ वे दैट आपको एकदम जो ऑप्टिमम अमाउंट मिलना चाहिए। बेसिकली हमारा जो टेम्पल में बेल्स बजाई जाती हैं वो पुराने जमाने में, आज के जमाने में तुमने वो देखा है साउंड थेरेपी The Buddhism thing. हाँ वो जो टन किया जाता Actually, it है और feels good. मंदिर चले जाओ वहां पे भी टन होते रहेगा और आपको अच्छा लगेगा। तो मेरे को जब कई बार रेस्टलेस टाइप का लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बस जाके मंदिर में बैठ जाती हूँ। तो वो जो इंसेंस जलता है वो आपके दिमाग को सांस करता है। Also, the smell of camphor, it gives you very positive feeling. I don't know. कैंपर तो वी ऑल नो ना, उसमें बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ एक टाइम अभी कोरोना के टाइम पे भी तो दे आस्क्ड यू टू स्मेल ना, इट ओपन्स योर साइनसेस प्रॉपर्ली। हाँ, व्हेन यू कैन ब्रीथ बेटर ऑब्वियसली यू विल फील बेटर। Okay, okay. तो ये सारी चीजें मतलब, तो हमारा एक ट्रेडिशन है मंदिर में, बोलते ना मम्मी बोलती ना घंटी बजा देना, तो आगे से याद रखना घंटी बजा देना। You know, I feel that I have to do all these things. When I go to temple, I don't do the bell. मैं तो घंटी खोज के बजाती हूँ। No, I used to when I was small. I used to do, but abhi no. I don't know why. I started feeling like it might disturb someone. नहीं, it never disturbs anyone. Yeah, I know that now that you are talking, it makes lot of sense. But somewhere I feel like okay, I just go there, look at God, sit peacefully for some time. वो and आपकी go पर्सनल somewhere. धार्मिक आस्था है, लेकिन No, जो it's not dharmic exactly. It's just I feel, am I disturbing some random people around? It's so stupid of me. I it's know. not disturbing anybody I भाई। know that. यूजुअली लोग बोलते हैं कि घंटी बजाने से भगवान जागते हैं, बट ऐसा नहीं, मतलब भगवान जागते होंगे भाई, मैं उन सब चीजों में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन उसका एक साइंटिफिक रीजन ये है कि जैसे वो घंटी बजती है ना, यू स्टार्ट फीलिंग मोर काम। हाँ, वो कामनेस आपकी बढ़ाना शुरू कर देगी। Nice. दैट्स व्हाई यू फील वेरी रिलैक्स्ड इन टेंपल। मेरे को तो बहुत मजा आता है टेंपल्स में बैठने में। पता नहीं उनका आर्किटेक्चर कैसा बनाया गया रहता है, हर तरफ से हवाई आती रहती है, हर तरफ से हवाई आती रहती है, गर्मी नहीं लगती है। अब ऑफिस वाले बोलेंगे तो एक काम करो और फिर टेंपल ही जाके काम कर लो। फिर ये बताना पूजा, the curd and sugar. Those things, like, you know, everywhere in North India, I have noticed that if you are going out, your parents or your elders will feed you the curd as well as sugar curd mix, and they'll feed you. मम्मी अंग्रेजी में बोल रहा है कि तुम लोग बाहर निकलते हो तो दही शक्कर खिलाते हैं क्या? हाँ, बताती हूँ। हाँ. You can do true translation. मेरी माँ भी देखेगी ना। हाँ. In my place, I think we don't do it. I'm not sure about that. हो सकता है होता होगा, हाँ, तुम्हारे यहाँ नहीं होता होगा। ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा लगता है मोस्टली नॉर्थ में बहुत ज्यादा प्रचलित है ये चीज। प्रचलित क्या होता है भाई? क्या हो गया? फेमस और पॉपुलर। हाँ, पॉपुलर, प्रचलित। प्रचलित ही बोलते हैं ना। अच्छा, in Telugu what do you call? प्रचलितम। No. In Telugu popular, what do you call popular in Telugu? Oh my God. मेरे को हिंदी अच्छे से आती है भाई, मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। Even I speak very good Telugu, but I'm not able to guess. Yeah, tell me. तो नॉर्थ में ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है, नॉर्थ में ये चीज बहुत ज्यादा प्रचलित है भाई, कि घर से निकलते वक्त दही शक्कर तो खाना ही है। मेरी माँ बोलती है जतरा बनेगा, दिन बनेगा तुम्हारा, ठीक है? तो दिन तो बनेगा ही, गर्मी बहुत होती है वहां पे। In Telugu, popular is prasiddhi, not प्रचलित. पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, मतलब फेमस होता है। पॉपुलर मतलब प्रचलित होता है। तो मेरी मम्मी जो है ना बोलती है तुम्हारा दिन बन जाएगा, जहां तक, और सब बोलते हैं, मम्मी क्या पूरे खानदान में ही फेमस है और आजू बाजू सब तरफ है। रीजन ये है कि उस साइड ना गर्मी बहुत ज्यादा होती है। Okay. हाँ, और दही तो सबको पता है
नेचुरली डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है, तासीर ही उसकी ठंडी होती है, ठंड ही रखता है वो शरीर को, और शक्कर ग्लूकोज है, एनर्जी लेवल्स को बढ़ाए रहेगा। फिर वो वाले एड याद कर लो जो सूर्य भगवान यहाँ पे पाइप लगा के ग्लूकोज पी जाते हैं लोगों का, रसनावन। तो अब वो पता नहीं क्या था वो, ग्लूकॉन डी। अब वो ग्लूकॉन डी पिलाते थे, हमारी माँ दही खिलाती है कि तुम पियो तुम ठीक रहोगे। बस यही है और कुछ नहीं है। गर्मी के दिन में तुम्हारे जो cools you down, sugar मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ वो सब कुछ मेंटेन किया रहता है। मतलब दैट्स अ गुड कॉम्बिनेशन टू मेंटेन योर ओवरऑल इलेक्ट्रोलाइट्स। जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉल पाउडर और ये सब पीते हो तुम, ग्लूकॉन डी, तो वो पहले तो ये सब नहीं था ना, पहले ये सब थोड़ी था। तो पिताजी के पास ग्लूकॉन डी नहीं था ना, तो पिताजी जब जाएंगे तो उनको 1 कटोरा दही खाने का आदत लग चुका था। तो अब उनके पास ग्लूकॉन डी होने के बावजूद वो 1 कटोरा दही खाएंगे, उसके बाद बाहर निकल के ग्लूकॉन डी भी पिएंगे। तो अब ये हार्मफुल है। अब ये हार्मफुल हो जाता है ना, क्योंकि आप मिस यूज कर रहे हो। पूजा, आई थिंक यू स्पोक अबाउट दिस बिफोर ऑल्सो, throwing coins into the water. रिवर जितना भी हमारा रिवर, क्योंकि पानी का सोर्स है ना, तू अपने टंकी में थोड़ी जाके फेंकेगा। हाँ, वहाँ तो पानी साफ है। Why do you have to throw coins and what could be the? मैं तेरे को कहानी बताती हूँ, लोग कैसे डराते हैं यार, मुझे डरा दिए थे। हम लोग यूपी साइड के हैं ना, बनारस का पुल तो जानते ही हो, बनारस के पुल से। You go to Banaras and you dig little bit into the water, definitely you'll find a handful of coins. अभी वो कुंभ में नहीं देखा क्या, आदमी दिन के 3-4 हजार कमा रहा है। One guy, you remember, he throws the magnet and he earns at least thousands of rupees on coins every day. हाँ, तो क्या होता है ना, वो एक्चुअली अभी भी वो प्रचलित है, बट अब वो मेरे को लगता है हार्म कर रहा है। अभी भी ये बात चल रही है, बट वो हार्म कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है। पहले क्या था, पहले के सिक्के कॉपर के थे। कॉपर हैव दैट प्यूरिफाइंग कैपेसिटी। कॉपर प्यूरिफाई कर देता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी होती है। तो आप उसको जितना नदी में फेंकोगे ना, उतना ज्यादा वो नदी को शुद्ध करता जाएगा। तो इस वजह से पहले के लोग, यार देखो, हम बात कर रहे हैं इन ट्रेडिशंस की, एटलीस्ट 100 साल पुराने तो होंगे ही, इवन मोर 500 years also पुराने होंगे। अब पुराने टाइम पे साइंटिफिक रीजन देके तुम किसी, आज भी साइंटिफिक रीजन देके तुम किसी को नहीं मनवा सकते हो। अब मम्मी को अगर मैं बोलते रह जाऊं ना कि शुगर अच्छा नहीं है, मत खाओ सेहत के लिए, तो नहीं मानेगी। लेकिन अगर ये कह दो ना कि नहीं भगवान बुरा मान जाएंगे, मेरी माँ रोक देगी। बिट ऑफ टॉपिक, बट हैव यू सीन दैट water coming out of some temple, people are going and filling it in glass and drinking. Suddenly some guy tells that, ma'am, this is not the water you are thinking, this is the excretion from the AC. My output. God. That water, it came somehow, it's falling through the temple ka, that beautiful, what you call, out layer hote hain na. You remember, you understand what I'm talking about. मैं समझी। So people think भगवान का पानी, yeah, this is what happened. भगवान भी ऐसे बोलते हैं, क्या बनाया हूँ मैं। continue, sorry. हाँ, तो कहाँ थी ये। अब पहले के जमाने में तुमको लगता है अगर ये पंडित जी आके कहते कि अपना सिक्का फेंक दीजिएगा तो पानी शुद्ध हो जाएगा, तो माँ बोलेगी हे मैं अपना पैसा क्यों फेंकूं, मैं नहीं फेंकूंगी। तो उन्होंने क्या बोला, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। अरे मुझे तो इस लेवल तक डराया गया था कि अगर सिक्का नहीं फेंकोगे तो पुल हिलने लगेगा। पुल हिलने लगेगा मतलब वो पुल क्या होता है? ब्रिज जो गंगा जी का ब्रिज है, हाँ उसको पुल बोलते हैं हम लोग। डराते ही इतना है, मेरे 4 भाई है ना, डरा देते हैं मुझे। तुम और ऊपर से जो भी गांव वाले थे डरा रखे थे कि अगर उसमें सिक्का नहीं डालना तो पुल हिलने लगेगा। मैं तो कैसे भी करके सिक्का डाल देती थी अपना बचाया हुआ। लेकिन अभी क्या है, अभी के जो सिक्के हैं ना उसमें स्टील है, लेड वगैरह है, इट इज नॉट गुड फॉर वाटर, वो पॉइजन कर दे रहा है। तो बेटर है कि ना फेंके। उसके बजाय आई विल टेल यू अ वेरी गुड थिंग जो हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। हम लोग पहले जो दिए बहाते थे पूजा पाठ में, दिए मींस अब उसका अंग्रेजी मेरे को नहीं पता। दीप, अंग्रेजी है। हाँ, तो दिया है ना, मेरी मम्मी अभी भी हमारे यहाँ क्या किया जाता है, नदी में जो दिया छोड़ते हैं हम लोग, अभी मैंने देखा है एक चीज चल रही है, सब दोना में और ऊपर से प्लास्टिक लगा रहता है और उसमें जला के छोड़ते हैं। आई नेवर अंडरस्टैंड क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि वो पानी में डिग्रेड नहीं होगा। पहले जो दिए जलते थे या आज भी मेरी माँ जो जलाती, या तो वो मिट्टी के होते थे
रिसेंटली मिट्टी आई, मिट्टी तो बायोडिग्रेडेबल है, एटलीस्ट डिग्रेड हो जाएगी। अदरवाइज आटा का दिया बनाया जाता है हमारे यहाँ। हाँ, आटा को वहीं पे गूंथ के दिया बना के घी में उसको डाल के, ताकि उसको मछली खा जाएगी, क्योंकि एक बार वो पानी में जाएगा, डूब जाएगा, फिर उसके बाद वो मछलियों के काम आ जाता है। तो दैट वाज देयर वे ऑफ doing puja. So you said that mitti also, atta also, I've seen in Kushi movie, old Kushi, Pawan Kalyan movie, some girl will put lemon upside down and put diya on it. तो so it's also biodegradable. बायोडिग्रेडेबल। नहीं तो क्या किया जाता था, पान के पत्ते को मोड़ के दिया बनाएंगे और उसमें घी का फिर से बाती डाला जाएगा और उसको जला के छोड़ दिया जाएगा, तो वो इजीली जो है बायोडिग्रेड हो जाएगा या खा जाएंगे जो भी जानवर है। आटा तो मछलियां तुरंत खा जाती है, मैंने देखा है, मतलब आटा का दिया आप डालो मछली लेके चल देगी। लेकिन आजकल थोड़ा सा अब पता नहीं क्या हो रहा है, लैक ऑफ नॉलेज। पहले दिए जो है वो मिट्टी के, आटे के पत्तों के होते थे, अब उनको वो प्रॉपर सिल्वर फॉइल वाला दोना बना दिया गया है। तो वो अब हार्म कर रहा है, अब वो अच्छा नहीं कर रहा है, वो हार्म कर रहा है। हाँ, वो सब नहीं करना है। लेकिन वही है ना, पहले जमाने में ट्रेडिशन अच्छा था, उसको मॉडिफाई मत करो। मतलब एटलीस्ट मैं ये कहूंगी इन चीजों को मॉडिफाई मत करो, बिकॉज वो आपके लाइफ में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। वो आपको कहीं से भी, आपकी जो निजी जिंदगी है उसको, प्राइवेट जो लाइफ है उसको तो आपके इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। पूजा करने जा रहे हो तो मे भी इस पॉडकास्ट के थ्रू ही आगे से लोग आटे के दिए जला के डालने लगेंगे, तो उन मछलियों को खाना भी मिल जाता है। Nice. तो ये एक चीज मैंने नोटिस की है, ये मैंने पढ़ा नहीं है बट मैंने नोटिस किया कि मेरी माँ अभी भी आटे की ही दिए बना के डालती है नदियों। So currently I feel we should start scaring people with new things so that they'll keep their premises clean. Most problematic thing currently that I'm observing in our society, doesn't matter it's tier 1 city, tier 2 city, town, village, littering. अरे भाई, just casually, you know, people who मेरा तो झगड़ा भी हो चुका है बैंगलोर में 1-2 बार लोगों के साथ। people who don't have that habit of drinking that gutka pan, but they casually like driving, they stop, मेरा एक बार कितना झगड़ा हुआ था, मैंने बोला भाई बंद, अपने घर में भी ऐसे ही थूकते हो क्या जो बाहर ऐसे थूक रहे हो? Yeah, I think you know our ancestors should have created some superstitions around this also. सही में तो एटलीस्ट हम लोग थूकते नहीं। Seriously, मे भी हम लोग को ही कुछ बना के डालना पड़ेगा कि लोग स्लोली डरे और रुक जाएं। This fines I see here and there, spitting here or doing urination here, 500 rupees, and no one gives a damn. They just go, they pee or they spit anywhere. They don't care. कुछ बनाना चाहिए था ताकि ये रुके। मेरा तो बहुत झगड़ा हुआ है यार, 2-3 बार हुआ है। लोग एकदम बदतमीजी पे उतर आते हैं। They don't care. They want to spit. They will spit. और इतना स्पिट करते हैं ना कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो कि भाई कितना गंदा करेगा। माना की रोड है, माना किसी की प्राइवेट जमीन नहीं है, बट तू कितना गंदा करना चाहता है उस जगह को। हाँ, तो ये मैंने बहुत होते देखा। हमारे ट्रेडिशंस अच्छे थे यार, और पहले के लोग मानते भी बहुत थे। अब जो है वर्ल्ड जैसे जैसे ग्रो कर रहा है ना, other things, Pooja, it's like your shoe when you go somewhere or when in your home also, shoe or chappal should not be inverted. मेरे को नहीं पता क्यों ऐसा। हाँ, yeah, because elders what they tell is it brings you bad luck. हाँ, झगड़ा होता है हमारे। हाँ, but ultimately it's just to keep your premises organized and clean. हाँ. Yeah, they'll ask you to keep your shoes in a perfect aligned manner. Yeah, even मैं तो बोलूँगी not only Indians, Asians, they do not enter with their outside shoes in home. या फिर वो घर के सामने ही छोड़ दिया जाता है। घर के अंदर पहनने वाले चप्पल दूसरे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब बाहर का पूरा बैक्टीरिया तो हर जगह थूक रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और वो पूरा बैक्टीरिया आपके घर में आ रहा है। Yeah, but you know, also I just want to share you this story. I went to someone's home recently, I think some years back. Very wealthy people. Okay. I was entering into their home. I'm leaving my shoes. They're like, no, just come in. I said, no. I don't like it. Because everyone in their home have shoes inside. Like, you know, they'll be wearing some other things, like, you know, outside separate and inside separate. I don't know. But they asked me, no, why don't you just jump, like, you know, come right inside, you know, you can just use. No, I don't mind walking barefoot in anyone's home. In my home also, I walk in barefoot. But no. नहीं, हमारे घर में ना घर की चप्पल अलग होती है। जब हम बाहर जा रहे हैं तो चप्पल अलग रखी रहती है। बाहर की चप्पल पहन के बाहर जाओ, उसको लगाओ, फिर घर आओ, घर की चप्पल पहन के घर में। मैं यहाँ भी बैंगलोर में भी वैसे ही रहती हूँ। मेरा
or मेरा maybe चप्पल they अलग want है। to be just too nice to me to welcome me with shoes inside. मैं But it was weird. मैं तो I'll अगर go नाइस भी रहूं और कोई चप्पल पहन के घुस जाएगा तो आई विल बी नॉट नाइस, आफ्टर दैट आई एम नॉट नाइस। yeah. चप्पल पहन के घुस गए तो गुस्सा आ जाएगी मुझे तो। And there is one more thing, Pooja. Again, we are talking about lost traditions, but these are also, in those traditions we have lot of superstitions. हाँ Yeah. नहीं, वही सुपरस्टिशन जो है वो एज अ सुपरस्टिशन क्रिएट इसलिए किया गया था बिकॉज अभी मैं लोगों को, तुम क्या सबको नहीं पता है कि रोड पे स्पिट करने से बीमारियां फैल सकती हैं, रोड पे यूरिनेशन करने से बीमारियां फैल सकती हैं, ये सब लोगों को पता ही है ना, बट क्यों नहीं डर रहे, क्यों नहीं कर रहे? साइंटिफिक रीजन तो पता है, पढ़े लिखे तो सब है, No one cares. नो वन केयर। तो डराना पड़ता है लोगों को, लोग ऐसे नहीं मानेंगे, तुमको बोलना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर इसका साया आ जाएगा, उसका साया आ जाएगा, लक्ष्मी चली जाएगी, बैड लक आ जाएगा, तब जाके लोग मानते हैं। अगर ये बहुत पहले से इम्बाइब किया गया होता ना, अब जैसे हमारे अंदर इम्बाइब किया गया है, चप्पल है वो बाहर के अंदर नहीं आनी चाहिए, तो डजंट मैटर क्या है कौन है, चाहे वो कितना भी अमीर है कितना भी गरीब है, दैट पर्सन फॉलोज दैट रूल, लीव्स देयर शूज आउटसाइड एंड कम्स इनसाइड। तो शायद ये थूकने के लिए, यूरिनेशन के लिए कुछ तो बनाना चाहिए था, तो लोग शायद मान गए होते। Yeah, true. Also, one more thing, this I observed because I studied in hostel from very long, and people used to play here and there. If someone like crosses, like one guy will be lying down and I jump over their legs, they'll get very angry. They'll ask me to come back, jump again and go. Just finish that cycle. हाँ, अगर तुम किसी के पैर के नीचे से निकल गए तो तुम्हारी हाइट छोटी हो जाएगी। That is like if someone hits on your head, नहीं your height will reduce. नहीं, हमारे यहाँ बोला जाता था कि जैसे मान ली किसी ने पैर ऐसे रखा है और बोलते हैं ना ऐसे नीचे से चले जा बच्चे को, नहीं हाइट कम हो जाएगी। So in order to make them not fall down, be it in the night time also or be it in the daytime also. So if someone jumps over your leg, what if they so they hit and they fall try down. to arrange their behavior while walking, while sitting, exactly, so that you just avoid the unwanted accidents. So around this people are creating so many things. It's like if you jump, you have to jump again, otherwise I will get bad luck, or if you jump my height will reduce, and all those things. It's so odd, but it works. It works. बाबा आज ही थूकने पे भी कुछ बताना था। लोग मान गए होते। नहीं वही हुआ ना, तो ज्यादा बेटर था। एक वन ऑफ द मतलब नोन चीज है, आई थिंक सब जानते हैं, फॉरेन में भी इंडियंस, एशियंस तीखा बहुत खाते हैं हम सब। हाँ, इंडियन मतलब ऐसा बोला जाता है इंडियंस का पैलेट इज स्पाइसी होता है, दे लाइक स्पाइसी। Not all Indians, some parts of India, I mean I see people in southern part of एक India. टाइप का चिली हम कंज्यूम करते ही हैं, देख सूर्या, चिली तो होगा। तेरे को रेड चिली का टॉलरेंस बहुत ज्यादा है भैया, वो सिर्फ गुत्ती वंका है, मेरे तो पसीने छुड़ा दिया था, मतलब आंख से पसीना नहीं गिर रहा था, अंदर से बस वही था, आंसू गिर रहे थे पसीना। मुझे लग रहा था आंख से भी पसीना गिर जाएगा, ठीक है। और मेरी हरी मिर्च तेरे को हिचकी ला देती है। मैं हरी मिर्च के okay with that red chili, but the moment I consume green chili I get hiccups. तुझे हिचकी आने लगती है। मैं ग्रीन चिली कंज्यूम कर सकती हूँ, बट मैं रेड चिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। Your face gets red. मैं रेड चिली डाइजेस्ट नहीं कर सकती। ऐसे ही बहुत सारे जगहों पे देखना ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत होता है। मैं कर्नाटका में ही भी देखी हूँ, ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत होता है। तो एक इंडिया के लिए, एक्चुअली इंडिया इज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री, और अब तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और गर्म होते जा रहा है, बट वी आर नेचुरली हॉट कंट्री, हम क्योंकि सब ट्रॉपिकल we are hot people. We are hot people. Don't mess with us, we'll fight. Not hot. Not hot. Don't mess with us. मतलब मैं तो एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। परसों मैं ऑफिस जा रही थी, मेरा कैब वाला भैया एक वाटर टैंकर वाले पे गुस्सा हो गया कि उसने रोड ब्लॉक कर दिया, रोड पूरा क्लियर हो गया, वो गाड़ी साइड में ले गया, रोका, वापस आया, 10 मिनट लड़ाई किया उससे, फिर चलाया। दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। तो हम लोग हॉट कंट्री हैं, यहाँ पे थोड़ा ब्लड प्रेशर वगैरह ऊपर जाते ही रहता है, नॉर्मली भी इतना गर्मी में आप रहोगे तो होगा। तो जो चिलीज होते हैं ना, चिलीज में एक सिट्रिक एसिड होता है और दूसरा होता है कैस्पेसिन। तो कैस्पेसिन जो है नॉट लाइक एस्पिरिन टाइप जो मेडिसिन है जो कि दी जाती है, क्योंकि भैया डू नॉट स्टार्ट टेकिंग इट एज अ मेडिसिन व्हाटएवर आई एम सेइंग, बट
कहीं ना कहीं इट एक्ट्स एज अ नेचुरल ब्लड थिनर. ड्रास्टिकली थिन नहीं करेगा जैसे दवाइयां थिन करती हैं, बट आप उसको कंज्यूम करते हो तो नेचुरली वो आपके ब्लड को थिन करता है. तो जब ब्लड थिन होता है ना तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ब्लड वेसल्स में, और उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है. ओके. हाँ, तो it's your body which is demanding that spice. So blood thickens in hot conditions. हाँ, मतलब थिकन नहीं होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है ना. you need सर्कुलेशन अच्छा नहीं हो रहा है तुम्हारा गर्मी की वजह से. तो एक वो हो गया, और दूसरा है कि जो चिलीज होती हैं नेचुरली स्वेट करने लगते हैं हम लोग खाने के बाद, जैसे ही तीखा लगता है हर तरफ से पसीना आने लगता है. दैट काइंड्स ऑफ रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर. ओके. ठंडा करने लगता है वो बॉडी को. वी नीड टू स्वेट. तो वो जो है जब वो बॉडी टेम्परेचर को ठंडा करता है तो भी हमारा ब्लड प्रेशर लेवल जो है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है. तो ऑल इन ऑल जो ये स्पाइसेस हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देते हैं. तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है. तो एक वन ऑफ द रीजन है कि हमारा पैलेट थोड़ा स्पाइसेस मांगता है. नॉट लाइक स्पाइसी का मतलब ये नहीं होता कि खिला दिए, जैसे इसने मुझे गुत्ती वोंकाई खिला दिया था, वैसा नहीं. बट थोड़ा स्पाइसी चाहिए ताकि वो नेचुरली आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा बना रहे. अब इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हम एस्पिरिन नहीं लेंगे चिली खाएंगे, ये सब नहीं भैया. ये सब नहीं, जो डॉक्टर बोले वही करना है. बट दिस इज वन ऑफ द रीजन इंडिया में पैलेट लोगों का मोस्टली स्पाइसेस होता है. That's what it makes us hot headed also, because we consume spice and we are. अब ये तो विशेष साइकिल में घुस गए हैं. So I think we have talked about enough traditions. काफी हम लोगों ने जो हमें पता थे हमने उसके बारे में बात किया है. बाकी आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम लोगों ने क्या क्या मिस किया, आपके यहाँ क्या क्या चीजें पता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी एंड वी हैव अ यूनिटी. See, I also want to tell you there might be some inaccuracies in whatever we spoke. हाँ, feel free to correct us. गाली नहीं देना, correct us. Yeah. गाली नहीं देना. However, it's okay. Their form of expression. History is corroborated. तो हम लोग कैसे सही हो सकते हैं? हर चीज मिलजुल के ही तो बताएंगे ना. But that's what I said. हमारे we are a diverse people, but we are united in our customs. Yeah. Correct? Yeah. Divided by states and united by country. Or no. Divided by languages and united by the country. Whatever it is. But unity in diversity is our selling point. Okay? So that was the first podcast and we would like to end it here because I think जो भी हमारे दिमाग में था हम लोगों ने आप लोगों को बताया. आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताना हमने क्या मिस किया. एंड ऑल्सो प्लीज करेक्ट अस बिकॉज आई होप बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह भी देखेंगे. तो प्लीज करेक्ट अस. अगर हम लोग गलत हैं प्लीज करेक्ट अस. वी वुड लाइक टू बी करेक्टेड. और हो सकता है कि हम दोबारा इस पे पॉडकास्ट बनाएं इफ यू गिव अस गुड इन्फॉर्मेशन. बट हमें जितना पता था हमने उसके ऊपर कराया. टिल देन also one second. No. We are very short, close to 50,000 subscribers in YouTube. Can you please tell them? क्या बोलूं? 50,000 हो गए? नहीं हुआ, 49,100 था अभी. यार 900 लोग और फॉलो कर लो, 50,000 हो जाएंगे. Yeah. We'll try to keep things interesting. We'll also try to bring some interesting people, provided if they agree. If they agree. नहीं तो हमारे यहाँ बीच में कोई बैठा रहेगा. Yeah. And also please feel free to follow our Instagram and you find all the handles in the description. So yeah. Thank you. हो गया. Thank you very much. Like, share and subscribe बोलो ना. हाँ तो तू बोलने कहाँ दिया? बोलना. हाँ. So please listen to our podcast and let us know if it adds any value to your life. We will be bringing some knowledgeable topics as well. Please do like, share and subscribe our content and follow us please. Bye. Bye.